है। हम अगर एक बात आपको समझाएं, ये परिसंचरण, ये तंत्र क्या होता है, अगर हम बात करें ये तंत्र क्या होता है, अगर हम बात करें तंत्र की, तंत्र क्या होता है, तो ये अगर बात करते हैं पूरी बॉडी में जो काम करता है, परिसंचरण तंत्र में अहम भूमिका होती है। अगर हम देखें रक्त, लसिका, हृदय, तो यहां पे जो हमें पढ़ना पड़ेगा ना परिसंचरण तंत्र में, हमें अहम भूमिका होगी हृदय की। और हृदय का हम आसान सा डायग्राम आपके सामने बनाए हुए हैं। हृदय का आसान सा डायग्राम ये है जिसमें हम लोग समझने वाले होंगे हृदय कैसे काम करता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त की भूमिका होती है, लसिका की भूमिका होती है, हृदय की मेन भूमिका होती है। हृदय क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। परिसंचरण तंत्र में भी हम देखेंगे तो जो सर्कुलरी सिस्टम होता है उसमें भी हमें दो प्रकार से बल्कि तीन प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ओपन सर्कुलरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलरी सिस्टम और मिक्स सर्कुलरी सिस्टम। लेकिन हम पहले जो मेन हार्ट है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे कहां पे, परिसंचरण तंत्र की मेन थ्योरी पे। तो सबसे पहले हम देखो, जो आपको हार्ट का मैप दिया होता है, जो डायग्राम दिया होता है, उस डायग्राम से अगर आप देखें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ नहीं पाते हैं हृदय के क्या चैम्बर है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई। विलियम हार्वे ने बताया परिसंचरण तंत्र के बारे में, पूरा जो बॉडी के अंदर सर्कुलरी सिस्टम हो रहा तो वो किस तरीके से होता है। हमारा जो प्यारे साथियों जो हृदय है वो एक पंपिंग का काम करता है, सिर्फ पंपिंग है, वो पंपिंग के अलावा कुछ नहीं करता है वो। ठीक, आप सोचते हो कि हृदय की गलती है, वो हृदय का कोई काम नहीं है, वो सब काम किसका है, मस्तिष्क का है, सब मस्तिष्क। ठीक, अगर हम बात करेंगे यहां पे जो हृदय है, हृदय क्या करता है, सिर्फ इसका काम पंपिंग का है, पंपिंग का केवल इसका काम है। अगर हम बात करते हैं हृदय में साथियों, जैसे हृदय है, हृदय 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 पंपिंग का काम करता है, तो ये हृदय हो गया। मान लो हृदय से जो रक्त है वो सबसे पहले जाता कहां है, आखिरकार ध्यान से समझना, बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले इसके बाद जब ब्लड जाता है तो महाशिरा के पास पहुंचता है, सॉरी महाधमनी के पास पहुंचता है, धमनी, महाधमनी के पास पहुंचता है, महाधमनी के पास पहुंचता है, महाधमनी, महाधमनी के पास पहुंचता है। महाधमनी से कहां पहुंचता है, फिर ये महाधमनी से धमनी के पास पहुंचता है, धमनी, ध्यान से समझना, धमनी के पास पहुंचता है। धमनी से ब्लड आगे बढ़ता है तो छोटी धमनी के पास पहुंचता है, किसके पास, छोटी धमनी, किसके पास पहुंचता है, छोटी धमनी, ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, छोटी धमनी के पास पहुंचता है। अब छोटी धमनी से ब्लड पहुंचता है कहां, केशिका के पास, केशिका के बाद इसके पास ब्लड, इसके बाद ब्लड पहुंचता है कहां, केशिका। तो यहां से जब नीचे की तरफ उतरेगा ब्लड, नीचे की तरफ उतरेगा ब्लड, नीचे की तरफ जब उतरेगा ब्लड तो केशिका के पास पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, इसके बाद जो ब्लड पहुंचना है कहां, केशिका के पास। तो हम केशिका लिखते, ध्यान से समझना, केशिका, ढेर सारी कोशिकाएं हैं उनके पास, कुल मिला के ये पहुंच रहा। केशिका से फिर जब ये टर्न होता है, केशिका से फिर ये टर्न होता है तो सबसे पहले पहुंचता है इसके बाद छोटी सिरा, ध्यान देना, कहां, छोटी सिरा के पास पहुंचता है। हम सबसे पहले हार्ट को पढ़ने वाले हैं, हार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परिसंचरण तंत्र अगर हम देखें तो देखो छोटी सिरा, छोटी सिरा से फिर ये आगे बढ़ता है, छोटी सिरा से फिर ये आगे बढ़ता है और पहुंचता क्या, सिरा के पास, सिरा, सिरा के पास पहुंचता है, सिरा, सिरा से फिर ये फिर आगे बढ़ता है और ये पहुंचता है किसके पास, महाशिरा के पास, किसके पास, महाशिरा के पास, महाशिरा के पास। महाशिरा से फिर ये आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है हृदय के पास। और हृदय में फिल्टर होता है, हृदय क्या करता है, हृदय इधर पे देखना, अगर इधर पे अगर हम देखें तो रक्त बह रहा कैसा, शुद्ध, यहां पे जो रक्त है ना ये शुद्ध रक्त बह रहा है, यानी यहां पे जो रक्त है उसमें O2 युक्त है ये। और यहां पे अगर हम देखें प्यारे साथियों कि अशुद्ध रक्त बह रहा, कैसा, अशुद्ध रक्त बह रहा, अशुद्ध रक्त बह रहा, यानी इसके पास क्या है, CO2 है, इसके पास क्या है, CO2 है इसके पास। ध्यान देना, हृदय को पढ़ रहा है। ये हृदय करता क्या है, हृदय जो करता है ध्यान से देखना, ये पंपिंग का काम करता है, पंपिंग। हृदय के पास, हृदय से जब ऊपर की तरफ जाता है तो लंग्स के पास जाता है और लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन को ये मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर प्यारे साथियों
फेंक देता है। प्यारे साथियों, अगर हम आगे बढ़ते हैं इस बात को समझ, तो हम देख रहे हैं इस हृदय के कार्य देखे हमने, ये कार्य क्या कर रहा है, तो इसका मेन काम है पंपिंग करना। पंपिंग करना, ब्लड को एब्सॉर्ब करता है, बाहर फेंक देता है, एब्सॉर्ब करता है फिर ऊपर फेंक देता है, एब्सॉर्ब करता है फिर ऊपर फेंक देता है। ये इसमें सिरा और धमनी का मेन रोल है। अब हम इसके लिए एक डायग्राम सेट किए हैं आपके लिए, देखो ध्यान से, आप डायग्राम को देख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो हमने बनाया कि ये बॉडी है, ये सेल है, तो यहां से जो ब्लड है, ध्यान से देखना, यहां से जो ब्लड है वो ब्लड आगे बढ़ रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, यहां पे ये ब्लड जा रहा है, और ब्लड यहां आ रहा सबसे पहले। ध्यान से देखना, ब्लड सबसे पहले कहां आ रहा है, देखो अगर हम देखें ये ऐसे खड़े हुए, हृदय यहां है थोड़ा सा बाएं की तरफ, हृदय यहां है, हार्ट यहां है, थोड़ा सा बाएं की तरफ है हार्ट। अगर हार्ट में हम प्यारे साथियों देखें 4 चैम्बर हैं, राइट, ये इधर वाला राइट पार्ट है और ये लेफ्ट है, तो हमने यहां राइट लिखा हुआ है। अगर हम ऊपर वाले 4 चैम्बर हैं, एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा चैम्बर ये है और चौथा चैम्बर ये है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर होते प्यारे साथियों। कितने चैम्बर होते? 4। इसे हम आलिंद कहते हैं, आलिंद, ये आलिंद है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आलिंद वाला पार्ट है, ये आलिंद है, राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद, ये निलय है, निलय, ये निलय है। अगर हम इसकी बात करते, ये निलय है प्यारे साथियों, ये जो निलय है ना, ध्यान से समझना, निलय है, राइट निलय और लेफ्ट निलय। तो यहां पे हम देख रहे हैं आलिंद है, ये भी आलिंद है, ये निलय है, तो ये निलय। हम देख रहे हैं कि 2 आलिंद हैं और दो ही क्या है, निलय है। देखो ध्यान से, अगर हम ये इसका नाम लें जहां से ब्लड पहुंच रहा है, अगर हम इसका नाम लें जहां से ब्लड पहुंच रहा है, तो ये क्या है, ये सिरा है। क्या है? ये सिरा है, ये सिरा है, ये सिरा है। और इस सिरा में अगर हम देखें तो इस सिरा में रक्त बह रहा प्यारे साथियों, कैसा? अशुद्ध रक्त बह रहा है। कैसा बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। इस सिरा के अपोजिट साइड जाएं हम इधर, तो इधर धमनी है, ये वेन्स है, ये आरोटिक है, धमनी है, ये धमनी है। धमनी में प्यारे साथियों, धमनी में प्यारे साथियों जो रक्त बह रहा है वो कैसा? शुद्ध रक्त बह रहा। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप प्यारे साथियों गौर से देखेंगे तो हमने इस तरीके से सेट किया है, देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू सा कलर है, ब्लू ब्लू सा कलर है यानी रक्त है अशुद्ध, और यहाँ देखो रेड रेड सा कलर है यानी ब्लड है शुद्ध। ध्यान से समझना, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिरा है। सबसे पहले बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट के पास पहुंच रहा है, तो हार्ट के पास पहुंच रहा है तो सबसे पहले ब्लड खुल कहां रहा है? सबसे पहले अगर बॉडी है, ये बॉडी है प्यारे साथियों, ये जा रहा है, ये जा रहा है, सिरा के माध्यम से पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, सिरा के माध्यम से सबसे पहले राइट आलिंद में ब्लड खुलता है। राइट आलिंद के पास हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पे एक बाल्ब है, यहां पे एक बाल्ब है, इस बाल्ब का नाम है ट्राइकप्सिड बाल्ब। क्या नाम है इसका? ट्राइकप्सिड बाल्ब। ये है यहां पे ट्राइकप्सिड बाल्ब, ये जो बाल्ब है ना, ये ट्राइकप्सिड बाल्ब है, ट्राइकप्सिड, ट्राइकप्सिड, ये ट्राइकप्सिड बाल्ब है, बाल्ब, ध्यान देना, ये ट्राइकप्सिड बाल्ब है। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये बाइकप्सिड बाल्ब है, बाइकप्सिड बाल्ब है, बाइकप्सिड बाल्ब है। ध्यान से समझना, बाइकप्सिड बाल्ब है, ये बाल्ब है, बाल्ब है। ठीक, यूट्यूब की दुनिया में इस विस्तार की कंडीशन से, इस विस्तार से देखेंगे तो आप एकदम क्लियर है सब कुछ। ठीक, चल देखो, अगर हम बात करते हैं ये जो बाल्ब है, देखो ये अगर हम यहां देखें तो यहां पे ब्लड उतर रहा है, पहले बॉडी के माध्यम से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, सबसे पहले आलिंद में खुला, और आलिंद में जैसे ब्लड आता है और फिर वो नीचे से नीचे उतरता है ब्लड यहां। अब जो नीचे ब्लड उतर रहा है, नीचे ब्लड उतर रहा है यानी यहां से नीचे उतर रहा है, यहां जे आ रहा ब्लड यहां। अब जे भर जाएगा, यहां पे जे चैम्बर जो पूरा है जे भर जाएगा। ये अगर हम बीच में देखें, ये रेड रेड लाइन सी डली हुई है, अगर हम बीच में देखें ये रेड रेड सी लाइन आपको दिख रही है, जिस पे हम चला रहे हैं मार्कर, देखना ध्यान से, ये रेड रेड सी लाइन दिख रही है, इसे हम सेप्टम कहते हैं, इसे हम सेप्टम कहते हैं, सेप्टम, ये सेप्टम है। सेप्टम
हृदय को दो भागों में बांट देती है, एक पार्ट अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। सेप्टम के कारण ही, सेप्टम में ही आप देखते हो, सेप्टम में ही आप देखते हो कि हृदय में जो छेद हो गया है तो सेप्टम डिफेक्ट भी होता है। सेप्टम डिफेक्ट हमेशा हृदय में जो छेद होता है वो सेप्टम पर ही होता है। सेप्टम अगर हम देखें, ये पुरकिंजे फाइबर हैं, इधर पे आप देख रहे हो, इसे सेप्टम कहते हैं, वो इसमें पुरकिंजे फाइबर होते हैं। पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर होते हैं, ध्यान से समझना, पुरकिंजे फाइबर इसमें होते हैं, ये सेप्टम है। अब देखो आप यहां पे देख रहे हो, एक बाल बताया जिसका नाम ट्राइकप्सिड वाल्व है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त राइट आलिंद में आता है, यानी दाएं निलय में आता है, राइट वाले पार्ट में। यहां खुला, उसके बाद वो निलय में उतरता है, और निलय से जब प्रकुंचन की क्रिया होती, प्रकुंचन यानी ब्लड, यानी हृदय फैल रहा है, फैल रहा है तो ब्लड को ले रहा है, वो ब्लड को ले रहा है, 80 की स्पीड में ब्लड को गेन कर रहा है, और जब वो पचकता है, प्रकुंचन हो रहा है तो फैल रहा, संकुचन एक तरीके से अगर देखें, ठीक, अनुशीतलन होता है। जब वो पिचक रहा है तो इस वाले बाल्ब से, ये जो बाल्ब यहां देख पा रहे हैं आप, ये जो बाल्ब आप यहां देख पा रहे हैं, ये लूनर बाल्ब है, इसका भी नाम लिखता हूं, लूनर बाल्ब, लूनर, लूनर बाल्ब, लूनर बाल्ब। अब क्या होता है, लूनर बाल्ब जब जैसे ही ब्लड यहां आता है, फिर इसमें आता है, जब इसमें आता है तो फिर हृदय पचकता है, हृदय पचकता है तो इस लूनर बाल्ब के माध्यम से इस वाली सिरा से ब्लड ऊपर बढ़ रहा है, ब्लड ऊपर बढ़ रहा है, ब्लड में कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, ब्लड अभी भी अशुद्ध है, अभी भी अशुद्ध है। और जो ये नली है, ये जो नली आप देख रहे हो, ये इस तरफ जो नली आप देख रहे हो, इस नली का नाम क्या है? तो ये जो प्यारे साथियों जो नली है, प्यारे साथियों ये नली है, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, इसका नाम है क्या? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। एक तरफ तो हमने देखा धमनी, और धमनी में जो रक्त बह रहा है वो है शुद्ध, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड कैसा है प्यारे साथियों? अशुद्ध। तो यहां से अपवाद वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, आपको फुफ्फुसीय धमनी दे और आप धमनी समझ के ब्लड बहावा नहीं देना, नहीं तो हो जाएगी गलती। ये जो ब्लड है, अब यहां से ब्लड पहुंचता किसके पास? लंग्स के पास, ये आया, ये आपके दोनों लंग्स हैं, आप देख पा रहे हो यहां पे, ये जो है ये लंग्स है, ये जो लंग्स है, एक ये है, ये दो लंग्स हैं, आप इतनी बात तो समझते हो, दो लंग्स हैं। इस लंग्स के पास जैसे पहुंचा, ये ऊपर जो है, ये इधर पे सांस नली जुड़ी होती है, ठीक है, सांस नली जुड़ी होती है, यहीं से हवा आती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में ऑक्सीजन है, हवा में नाइट्रोजन है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां जैसे ही आया, यहां जैसे ही आया तो इस तरफ ब्लड अशुद्ध वाला है, और लंग्स से जैसे ही ब्लड गुजरा तो इस यहां पे ब्लड हो गया शुद्ध। अब यहां पे है धमनी, तो यहां पे अगर आप इस वाले पार्ट में देखेंगे, इसका नाम क्या है? तो ये फुफ्फुसीय सिरा है। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ध्यान देना प्यारे साथियों, ये फुफ्फुसीय क्या है? सिरा है, ये फुफ्फुसीय सिरा है, देखना बच्चा, ये क्या है? फुफ्फुसीय सिरा है। ये जो फुफ्फुसीय सिरा है, इसमें जो ब्लड बह रहा है, अब आप ब्लड देख पा रहे हैं, ब्लड कैसा बह रहा है? ये ब्लड बह रहा है शुद्ध वाला। तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझना प्यारे साथियों, अगर आप देखें सिरा, सिरा में ब्लड बह रहा अशुद्ध, लेकिन आप फुफ्फुसीय सिरा में देखेंगे तो फुफ्फुसीय सिरा में बह रहा ब्लड कैसा? शुद्ध। अब ये यहां पे जो ब्लड है वो शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है? क्या यूरिया फिल्टर हो जा रहा ब्लड से? तो नहीं, यूरिया प्यारे साथियों फिल्टर ना हो रहा है। फिल्टर हो क्या रहा है सर? यहां से बच्चा मेरे क्या हो रहा है, यहां पे जो अशुद्ध रक्त है इसमें CO2 है, इसमें क्या है? CO2। और यहां पे जो ब्लड शुद्ध हो जा रहा है प्यारे साथियों, इसमें क्या है? O2 है। यानी हम एक बात देख पा रहे हैं कि जो CO2 है लंग्स के माध्यम से ऊपर चला जा रहा है, इसमें मिक्स हो जा रहा, क्या मिक्स हो जा रहा? क्या? O2। तो यहां पे जो ब्लड है वो प्यूरिफाई, एक तो छन नहीं रहा, ब्लड ऑक्सीजनित हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड कहां छनता है, तो किडनी में। ब्लड शुद्ध कहां होता है, तो कहां हो रहा? ऑक्सीजनित कहां होता है? तो हृदय के पास। यूरिया ब्लड से निकल जाता कहां? किडनी में। किडनी में कहां? ग्लोमेरुलस में। ब्लड का परानिस्पंदन कहां होता है? किडनी में। किडनी किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। किडनी का अध्ययन किसमें करते हैं? नेफ्रोलॉजी में। किडनी का पार्ट अलग है, हम उत्सर्जन तंत्र में प्यारे साथियों उसको पढ़ेंगे। यहां पे अगर हम बात देखें तो ये हृदय के बारे में हम समझा रहे हैं आपको। अब देखो, सबसे पहले बॉडी के पास ब्लड आया था, बॉडी से ब्लड पहुंचा किसमें? सिरा में। सिरा में सबसे पहले देखो, अब अगर आप देखेंगे, एक ये भी आप देख रहे हो, ये क्या है? तो ये
पश्च महाधमनी। अगर हम इसकी बात अगर देखेंगे कि आप देखेंगे ये क्या है, तो ये पश्च महाशिरा दिखाई दे रहा, ये इधर नीचे की तरफ देख रहा हूं, पश्च महाशिरा। और अगर हम एक बात ये भी देख रहे हैं, ये अग्र महाशिरा बना, दो देखो, ये पश्च महाशिरा है, ये अग्र महाशिरा है। हम क्या कह रहे हैं कि ब्लड बॉडी से आ रहा है सिरा में, कैसा बह रहा है, अशुद्ध। कहां पहुंच रहा है, दाएं आलंद में, फिर कहां उतर रहा है, ट्राइकप्सिड वाल्व के माध्यम से कहां उतर रहा है, कहां उतर रहा है, निलय में, दाएं वाले निलय में। उसके बाद दाएं वाले निलय से लूनर वाल्व के माध्यम से कहां जा रहा है, फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी से कहां जा रहा है, लंग्स के पास। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। ऑक्सीजन अंदर, जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जा रहा है तो ब्लड फिर यहां पे ऑक्सीजनित हो जा रहा है। ब्लड जब ऑक्सीजनित हो जा रहा है तो ब्लड बढ़ रहा है, अब कहां, अब ब्लड बढ़ रहा है आगे की तरफ। और ब्लड जब आगे की तरफ अब बढ़ रहा है तो देखो अब यहां पे ब्लड हो गया कैसा, शुद्ध। ये आगे बढ़ रहा है ब्लड, ये देखो आगे बढ़ रहा है ब्लड, आप देख पा रहे हो ब्लड आगे की तरफ बढ़ता चल रहा है, ब्लड आगे की तरफ बढ़ता चल रहा है। और ब्लड अब खुला कहां पे, अब खुला कहां पे, लेफ्ट वाले आलंद में। अब लेफ्ट वाले आलंद पूरा भर गया, जी आलंद है पूरा भर गया, बायां आलंद, बायां आलंद, ये दायां निलय है, सॉरी दायां आलंद है, ये बायां आलंद है। बायां आलंद में ब्लड पहुंचा और बाइकप्सिड वाल्व के माध्यम से ब्लड नीचे उतरा। अब जब नीचे उतरा तो अब फिर हृदय फिर पचकेगा, हृदय फिर पचकेगा, इसमें जैसे ब्लड पूरा भर जाएगा फिर ये पचकेगा, तो इस नली के माध्यम से ब्लड को ऊपर बढ़ना है। तो यहां पे जो वाल्व दिया है इसे अरोटिक वाल्व कहते हैं। यहां जो वाल्व दिया ना, जी जो वाल्व दिया है इसे अरोटिक वाल्व कहते हैं। यहां लिखने का प्रयास करते हैं, अरोटिक वाल्व, अरोटिक वाल्व, अरोटिक वाल्व। यहां क्या दिया, अरोटिक वाल्व। ये अरोटिक वाल्व है प्यारे साथियों। अरोटिक वाल्व से क्या होता है, यहां से भी ब्लड ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, अब यहां से भी ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ये अब यानी हम देख रहे हैं कि जो राइट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, इस पूरे में जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड है अशुद्ध। ब्लड कैसा है, अशुद्ध, राइट वाले पार्ट में। और लेफ्ट वाले पार्ट में हम देख रहे हैं ब्लड कैसा बह रहा है, शुद्ध। तो हमसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि हमारे हृदय के जो 4 चेंबर होते हैं उन चेंबरों में कौन से चेंबर में अशुद्ध रक्त और कौन से चेंबर में शुद्ध रक्त बहता है। तो राइट वाले पूरे दोनों चेंबर हैं, इनमें ब्लड अशुद्ध बहता है। लेफ्ट वाले जो दोनों चेंबर हैं प्यारे साथियों, इनमें ब्लड शुद्ध बहता है। कैसा बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो वाल्व है, अरोटिक वाल्व है, इस अरोटिक वाल्व के खुलने से ऊपर की तरफ ब्लड चढ़ा, ये गया, ये आगे बढ़ रहा है ब्लड, ये आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हो ये आगे बढ़ रहा है ब्लड, आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है पूरा ब्लड, ये बढ़ रहा है। अब इस तरफ आप देख रहे हो ये क्या है, ये धमनी है। धमनी में ब्लड कैसा है, शुद्ध है। और इसके बाद ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है, ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, ये आ रहा। अब किसके पास आ गया, ब्लड आ गया सेल के पास। ब्लड आ गया किसके पास, सेल के पास। ब्लड आ गया सेल के पास, ठीक है। ब्लड जब सेल के पास आया तो अब यहां पे देखो सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका, ध्यान से देखना, कोशिका, कोशिका, सेल यानी कोशिका। अब कोशिका के पास, कोशिका के पास प्यारे साथियों अगर हम देखें, कोशिका के पास है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसके ब्लड में ऑक्सीजन मिलके आया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, यहां पे जी कोशिका है, कोशिका, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ब्लड आया तो ब्लड में ग्लूकोज है। अब क्योंकि क्या, देखो हमने जो खाया, ध्यान से समझना, हम डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं। डाइजेशन सिस्टम में अगर हम कहेंगे आपको, डाइजेशन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो हमने जो खाना खाया है, छोटी आंत ने खाने को पचाया है और माइक्रोबिलाई से जो अवशोषित पदार्थ थे हमारी आवश्यकता के लिए वो ब्लड में मिला दिए, यानी ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल गया। अब जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल गया प्यारे साथियों, तो अब वो ब्लड में मिल गया, तो अब लंग्स ने क्या किया प्यारे साथियों, लंग्स ने क्या किया है, जो लंग्स है उसने ऑक्सीजन को भी ब्लड में मिला दिया। अब ब्लड में ऑक्सीजन है, ब्लड में आपका ग्लूकोज है। अब ये क्या करेगा, जो कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्यारे साथियों बर्न कर देगा और क्या बनेगी, यहाँ पे बर्न हो जाएगा। जब ये बर्न हो जाएगा तो प्यारे साथियों यहाँ पे बनेगी क्या, ऊर्जा। क्या बनेगी,
ऊर्जा। क्या बनेगी? ऊर्जा। इसी ऊर्जा के कारण हम चलते फिरते दौड़ते सब ऊर्जा के कारण ही करते हैं। अगर ऊर्जा ना हो तो ना हम चल पाए, ना फिर पाए, ना दौड़ पाए। अब जब आप देखते हो हमें जब फीवर आता है तो हम खाना नहीं खाते हैं, खाना हम रोटी नहीं खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं देते। जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्यारे साथियों नहीं मिलता है तो ग्लूकोज नहीं बनता है। ग्लूकोज प्यारे साथियों नहीं बनता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको ऊर्जा बना के नहीं दे पाती है। आप जब देखते हैं प्यारे साथियों, आप अगर ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पे ऑक्सीजन कम हो तो घबराहट सी महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया घबराएगी यानी सेल घबराएगा, और सेल घबराएगा यानी पूरी बॉडी घबराएगी प्यारे साथियों। तो ये फंक्शन जो है आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये आसान भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा है जिसको हमने यहाँ बनाया है, अगर आप ये आसान भाषा को समझ लेते हैं तो हृदय का जो डिफिकल्ट डायग्राम है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती उसको समझने के लिए, बस लेकिन हमें आसान भाषा सबसे पहले समझना होता है। जब हम आसान भाषा एकदम क्लियर से समझ जाते हैं तब हम पूरी बात आराम से समझ लेते हैं। ये राइट वाला पार्ट है, इधर ये लेफ्ट वाला पार्ट है। हालांकि बिगाड़ दिया, ये लेफ्ट लिखा है इसलिए इसको बिगाड़ दिया मैंने, ठीक है। देख, इतनी बात प्यारे साथियों क्लियर हुई है। क्लियर। अब हम थोड़ी सी चर्चा और हृदय के बारे में कर लेते हैं। हृदय के बारे में और थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो दिल में छेद होता है वो कहां पर होता है, ठीक है। तो एक तो कहते हैं हम, यहां देखना ध्यान से, एक तो होता है यहां होता है सेप्टम पे ही, ठीक है, बच्चों में देखा जाता है। एक होता है यहां, एक इसको कहते हैं ASD, एरोटिक सेप्टम डिफेक्ट। एक तो होता है ASD, दूसरा होता है एरोटिक सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है। एक जो होता है, और यहां पे DSD, एरोटिक सेप्टम डिफेक्ट। एक मिनट, एरोटिक सेप्टम डिफेक्ट होगा, ASD, एरोटिक सेप्टम डिफेक्ट DSD। ISD। एक तो देखो, अगर आप देखेंगे जो सेप्टम होता है, सेप्टम पर ही दिल में छेद होता है, दिल में छेद होता है। बच्चों में देखने को ये मिलता है, दिल में जो छेद होता है, जो आपका सेप्टम होता है यानी जो दो भागों में बांट देता है वो होता है। अब अगर हम बात देखते हैं कि ये जो आलिंद है, आलिंद में ही सीनोसाइडल नोड होते दोनों तरफ, सीनोसाइडल नोड, यानी यहां पे सीनोसाइडल नोड होते हैं। कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, यहां पे सीनोसाइडल नोड होते हैं दोनों साइड। ये जो सीनोसाइडल नोड होते हैं ये धड़कन को बरकरार रखते हैं। ये सीनोसाइडल नोड दोनों तरफ सीनोसाइडल नोड होते हैं। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सीनोसाइडल नोड, ठीक है। देखो, अब यहां पे हमने आपको बताया था पश्च महाशिरा, लिख रहा हूं इसको, ठीक है। पश्च महाशिरा लिखा भी होता है, अब आप डायग्राम देखेंगे उस पर बना होगा ही, पश्च महाशिरा, और ये पश्च महाधमनी, पश्च महाधमनी, ध्यान से देखना, पश्च महाधमनी, पूरा फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। सीनोसाइडल नोड, जो सीनोसाइडल नोड होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आप अगर देखेंगे सीनोसाइडल नोड की अगर हम बात करते हैं, प्यारे साथियों, ठीक है, सीनोसाइडल जो नोड होते हैं वो करते क्या है? सीनोसाइडल नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले पुश किया जाता है हृदय को कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। आप अगर देखेंगे जो पेसमेकर, मूवियों में आपने देखा होगा ये सारी चीजें। यहां पे अगर देखेंगे आप, एक मिनट और, ये जो रहेगा, ये यहां पे
वेंट्रियल वी रहेगा, VSD, एरोटिक सेप्टम डिफेक्ट और वेंट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, ये सेप्टम पर ही होंगे। अब देखो हम सिनोसाइडल नोड के बारे में बोले। सिनोसाइडल नोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं प्यारे साथियों। इलेक्ट्रिसिटी अगर कम हो जाती, देखो हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, बंद हो जाती तो पेस मेकर जो होता है, पेस मेकर सिनोसाइडल नोड पर ही लगाया जाता है। बाहर से जो पेस मेकर लगाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करंट जनरेट करते हैं, उसमें मूवियों में देखा होगा ऐसे करंट जनरेट करते हैं और ऐसे रख देते हैं। ये क्या होता है, पेस मेकर होता है, कृत्रिम उपकरण होता है पेस मेकर। हृदय में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो सिनोसाइडल नोड जो बंद हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि इस पर पेस मेकर लगा देते हैं, ऐसे पेस मेकर लगा देते हैं। जैसे पेस मेकर लगाने से क्या होता है कि अगर सिनोसाइडल नोड एक्टिविटी में आ गए तो हृदय की धड़कन फिर दोबारा से हो जाती है। एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगर हम देखें ध्यान से, ये क्या हो रहा है, हृदय क्या कर रहा है, ब्लड को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर ब्लड को फेंक रहा है। तो जब ब्लड को लेता है हृदय तो सिरा के माध्यम से, और ब्लड को जब वो शुद्ध ब्लड हो जाता है तब वो धमनी में बहता है और सेल के पास पहुंचता है, और सेल में है प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया बना के ग्लूकोज की उपस्थिति में क्या होता है, यहां पे C6H12O6 प्लस इसमें मिल जाता क्या, ऑक्सीजन 6O2। अब जी यहां पे जो बनाने का काम करता है, सबसे पहले बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O, जल बनाएगा, प्लस यही बनाएगा क्या, ऊर्जा। क्या बनाएगा, ऊर्जा। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हम आपको समझाने वाले थे, ये रिएक्शन है। ठीक है, कि अगर ग्लूकोज ये है और ऑक्सीजन ये है, इसकी उपस्थिति में अगर इसको कराया गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न। कहां कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये बर्न हुआ प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये बर्न हुआ, तो बना क्या, इधर देखो फाइनलाइज आप देख रहे हो, यहां पे ऊर्जा बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स यहां से बाहर फेंक देते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। रक्त परिसंचरण तंत्र, देखो आप देख रहे हैं, तंत्र यानी पूरे शरीर में घूमता है, तंत्र हम उसे कहते हैं जो पूरे शरीर में, कहां, पूरे शरीर में घूमे, पूरे शरीर में घूमे, एक तरीके से पूरे शरीर में घूमे। अब आप देखो रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य भूमिका किसकी होती है, रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य भूमिका होती किसकी आखिरकार, तो यहां पे देखेंगे, देखो हमें परिसंचरण तंत्र दिखाई दे, इसमें मेन भूमिका होती है रक्त की, और कहें और किसकी होती, लसिका की भी, लिम्फ जी बोलते हैं जिसे, लसिका, इसकी भूमिका होती है। और अगर हम बात करते हैं जिसको हमने अभी पढ़ा है, हृदय, इसकी भी भूमिका इसमें मेन होती है, हृदय। रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर हम खोज की बात करते हैं तो विलियम किसने की है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, किसने की, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र को खोजा। अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से हमें कितने भागों में पढ़ना होता है, 2 भागों में, यानी खुला यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये 2 भागों में हमें बटा हुआ है, दोनों भाग हमें पढ़ने पड़ेंगे। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन में होता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किस में होता है। अगर हम खुले रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें प्यारे साथियों, खुले रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो खुला रक्त किन में होता है, खुला रक्त ऐसे जीव जंतु में होता है कि जिनमें प्यारे साथियों नलिकाएं ना हो, नलिका विहीन होते हैं। एक तरीके से देखें, जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी भर दिया,
गुब्बारे में, आप गुब्बारे को अगर सुई चुभाओगे, गुब्बारा अगर फूटा तो पूरा पानी फैल जाएगा, है क्या नहीं है? पूरा पानी फैलेगा क्या नहीं फैलेगा? तो ऐसे ही होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ऐसे जीव जंतु जिनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी उनमें ब्लड एक साथ भरा होता है, ठीक, अगर उनको अगर आप दबा देते हैं तो हचाक से ब्लड बाहर फेंक जाता है चारों तरफ से, खत्म, और वो जो जीव जो है वो खत्म हो जाता है। यानी उसमें इसमें जो रक्त होता है वो एकदम गुब्बारे की भांति भरा होता है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? नलिकाएं होती हैं, रक्त नलियों में बह रहा होता है। बंद सर्कुलरी से यानी क्लोज सर्कुलरी सिस्टम, इसमें जो ब्लड होता है इसमें वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, यानी इसमें सिरा और धमनी पाई जाती हैं, रक्त नलिकाओं में बहता है, एक साथ ब्लड हचाक से बाहर नहीं फेंकता। बंद सर्कुलरी सिस्टम के स्तनधारी में क्या है? मानव में बंद सर्कुलरी सिस्टम ही है। ये प्रकृति ने देखा भाई मानव बड़ा चूक-चाक करने वाला व्यक्ति है, अगर इसमें ओपन सर्कुलरी सिस्टम दे दिया तो मान लो एक्सीडेंट हुआ और हाथ एक बार डैमेज हुआ, हचाक से ब्लड बाहर फेंक गया, यानी हाथ के कटने टूटने से ही व्यक्ति पूरी तरीके से मर सकता था। लेकिन प्रकृति ने देखा कि स्तनधारी में जो मानव है बड़ा चूक चाक वाला व्यक्ति है, आराम से जिंदगी जी नहीं सकता ये, तो उसको क्लोज सर्कुलरी सिस्टम में डाल दिया। ओपन सर्कुलरी सिस्टम जैसे गॉच एक अच्छा उदाहरण है। ओपन सर्कुलरी सिस्टम में एक साथ आप अगर उसको दबाओगे मारोगे तो पूरा हचाक से ब्लड फेंक जाएगा बाहर, तो वो मर जाएगा, ओपन सर्कुलरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। लेकिन क्लोज सर्कुलरी सिस्टम में मानव, गाय, भैंस, बकरी, बैल, ये सब क्लोज सर्कुलरी सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं। अब ओपन सर्कुलरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलरी सिस्टम को हमें अब डिटेल्स में लेके जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिरा और धमनी की। चल, अब अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम कह रहे हैं, देखो यहां पे बंद सर्कुलरी सिस्टम, ओपन, अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं और ये बेसिक क्लास आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम पूरी थ्योरी क्लास को लेके आएंगे आपके सामने। ये तो बेसिक क्लास रहेगी जिसमें हम पूरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगी थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास को हम फिर देखेंगे। अगर हम बात करते हैं, अब आवाज आ रही है? देखो अब अगर हम बात करते हैं सिरा में कैसा रक्त बहता, थोड़ी सी बात कर लेते फिर हम पहुंचते हैं थ्योरी सेक्शन पे। सिरा में कैसा रक्त बहता? अशुद्ध। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता? अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध। फिर हम कहें फुफ्फुसीय सिरा में रक्त कैसा बहता? फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध। धमनी में रक्त कैसा बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। यहां से किसी का भी कोई क्वेश्चन भी हो तो क्वेश्चन, प्यारे साथियों, आप क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को बाकायदा लेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहां से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आप बोलेंगे, हम आपको आंसर उसका देंगे, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हम O2 युक्त, CO2 युक्त, सारी बात आपको हम समझा दिए हैं। अब हम थ्योरी सेक्शन पे आपको ले जाने का प्रयास करते हैं। यहां से आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे ये चीजें आपके पास रहें, स्क्रीनशॉट में आप सारी चीजें देख पाएं। हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओपन सर्कुलरी सिस्टम में भी आपको समझाते हैं, क्लोज सर्कुलरी सिस्टम भी आपको समझाते हैं। सारी बातें हम अब थ्योरी सेक्शन में आपको लेके चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम आपका बिल्कुल से लेंगे चीजें। देखो अगर हम बात करते हैं ओपन सर्कुलरी सिस्टम, देखो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हम यहां देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन यहां पे अहम भूमिका निभा रहा है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग, तो भैया इसमें हृदय आता है। हृदय हम आपको अभी तब से समझा रहे थे, ठीक है। सिरा तंत्र के साथ साथ धमनी तंत्र भी आएगा भैया, क्योंकि अगर हृदय काम में आ रहा है तो हृदय से सेल तक या सेल से बॉडी से हृदय तक जो ब्लड पहुंचा रहा है वो सिरा है, और यहां आप हृदय से देख रहे हो कि जो सेल तक ब्लड को पहुंचा रहा है वो धमनी है, तो यहाँ इसमें धमनी तंत्र भी काम करेगा। हमने लसिका आपसे बोला था, तो लसिका जो नलियां हैं वो भी इसमें काम करेंगी। और रक्तदाब, अब भैया हृदय के पास जब रक्त आएगा तो फिर रक्त जाएगा भी, तो ये 80 के दाब में आता, 120 की स्पीड से ब्लड को फेंका जाता है हृदय के द्वारा, ठीक है। तो इसमें
जो रक्त दाब है वो भी रहेगा। अहम भूमिका रहती है रक्त की, रक्त नहीं लिखा है लेकिन हम इसको भी देखेंगे, इसमें अहम भूमिका किसकी है, रक्त की, रक्त भी है। तो हमें इस चैप्टर के तुरंत बाद प्यारे साथियों पढ़ना पड़ेगा क्या, रक्त। हम यहां पढ़ रहे हैं क्या, यहां प्यारे साथियों हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रक्त। तो रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा ये बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, परिसंचरण तंत्र के जो प्रकार हैं प्यारे साथी वो 3 प्रकार हैं। एक नंबर का क्या कह रहे हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब उसके बाद आप देख रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख रहे हैं प्यारे साथियों, यानी बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सब में ब्लड लगा हुआ है। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी तीसरे नंबर का जो आएगा वो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा, यानी ये दोनों का मिक्सअप है, मिश्रण हो जाएगा इसमें कुल मिला के। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत प्यारे साथियों देखते हैं, जैसे हम कहें तिलचट्टा, इसी के अंतर्गत ये आएगा। जो घोंघा होता है आपने देखा हो, बालू में जो छोटे छोटे शंख होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो स्तनधारी में मानव आता है। अगर हम बात करते हैं मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मछली होती है, मछली मेढक, इनमें मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी उनमें कहीं कहीं ब्लड खुले पार्ट में भी होता है और कहीं कहीं नलियों में बहता है। यहां ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पूरा अगर देखें तो ब्लड ऐसा भरा हुआ है, ऐसा एक साथ भरा हुआ सबसे ऐसे। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो रक्त जो है वो नलिकाओं में ऐसे बह रहा है, नलियों में बह रहा है ऐसे, नलियां जो नलियां हैं उनमें ही रक्त बह रहा है, ऐसे रक्त बह रहा है ऐसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हम मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में नलियां भी हैं, ऐसे नली भी है, और इसके अंतर्गत फिर देखें तो खुले पार्ट में भी ब्लड बह रहा, फिर नली है ऐसे। ये मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, यानी ब्लड आप देखेंगे तो यहां पे भी ब्लड ऐसे बह रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जी यहां पे खुले एरिया में ब्लड आ गया है, खुले एरिया में आ गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर नली में बह रहा है। तो यानी ब्लड क्या है, देख पा रहे होंगे आपको, 1 मिनट चेक करता हूं मैं, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सिरा है, नलियां हैं, उसमें नलियों में ब्लड बह रहा है। क्या हो रहा है, नलियों में ब्लड बह रहा है। यहां पे ब्लड एक साथ भरा हुआ है, यहां पे नली में भी बह रहा है और एक साथ भी भरा हुआ है। इसमें जो आएगा, मेढक आएगा इसका उदाहरण, मछली आएगा इसका उदाहरण मनुष्य आएगा, इसका उदाहरण देखेंगे तो आप घोंघा आएगा, इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको तिलचट्टा जो मिल जाएगा, आर्थ्रोपोडा वो संघ के जो रहेंगे वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आप कहो तो आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र को। चैप्टर परिसंचरण तंत्र को हम लोग देख रहे हैं। देखो परिसंचरण तंत्र में हम देखें तो देखो, हमने आपको अभी ये डायग्राम आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं डायग्रामों को हम आसान भाषा में समझे हैं। ठीक है, दिख रहा है सही।
आवाज नहीं आ रही है? देखो अगर हम बात देखते हैं यहां से जो बॉडी है, बॉडी में आप देखेंगे यहां से आप देखो ये, तो यहां से ब्लड जा रहा है, ये सिरा है, ये सिरा है प्यारे साथियों, क्या है ये सिरा है, ये सिरा है। सिरा से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अब देखो ब्लड दो जगह से अंदर जा रहा है, जी जा रहा है। ये जो चैम्बर है ये आलंद चैम्बर है, इसमें आप देख रहे हो ये देखो ये देखो ये बाल्ब है, इसी को हम ट्राइकप्सिड बाल्ब कह रहे थे। ट्राइकप्सिड बाल्ब से ये ब्लड नीचे उतरा, इसमें भर गया, जब ये इसमें ब्लड भर गया तो इधर प्रेशर पड़ेगा, तो ये बाल्ब जो इधर ये बाल्ब है, ये इधर का जो बाल्ब है, ये बाल्ब ये दिख रहा है माइनर सा, ये बाल्ब खुल जाएगा और ब्लड फिर इससे यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, फिर ये यहां से यहां से देखो यहां पहुंचा, ये लंस है, ये लंस है, देखो ये फुफ्फुसीय धमनी है, एरोटिक, ये बेन्स है, ये एरोटिक, तो पर्मोनरी एरोटिक, यहां पर्मोनरी बेन्स यानी फुफ्फुसीय सिरा है यहां पे। देखो अब यहां से ऊपर से अटैच है, ये अटैच है, यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो इस तरफ देखो आप, ये ब्लड ऑक्सीजनित हो गया, यहां पे जो ब्लड था वो कार्बन डाई जो रहती है ऑक्साइड उससे युक्त होता है। अब देखो ब्लड नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, ये पहला पार्ट देखो। अब यहां पे बाईं आलिंद में ब्लड उतरा, ये देख रहे हो आप, ये है बाल्ब, बाइकप्सिड बाल्ब, इससे ब्लड इधर नीचे की तरफ उतरा, नीचे की तरफ उतरा और अंदर से आप देखो यहां से। अब आपने जब पहले हमने आसान भाषा में आपको डायग्राम समझाया, तो अब ये डायग्राम आपको समझने में आसानी हो रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखो आप यहां से देखते हैं, देखो यहां से नीचे की तरफ से ये नीचे से देखें, ब्लड एकदम नीचे से और इधर से ये निकल आया ब्लड, ये जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है। अब ये ऑक्सीजनित ब्लड है, ये जा रहा है ब्लड, ये जा रहा है ब्लड। अब यहां पे देखेंगे बॉडी के पास ही पहुंच गया, बॉडी का ये सेल वाला पार्ट है, सेल के पास पहुंचा, सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को जला देगा, बर्न कर देगा, फिर इससे इस तरफ की तरफ ये अशुद्ध हो गया, फिर ऊपर की तरफ, तो ये एक ही मनुष्य में ये पूरी क्रिया बराबर चलती रहती है, इधर की तरफ अशुद्ध रक्त और इधर की तरफ शुद्ध रक्त बहता है। आप देख भी पा रहे होगे, देखो ऊपरी सिरा दिखाई दे रही है आपको, ये इधर से ये दायां आलिंद दिखाई दे रहा है, यहां से देखो ये बीच सिरा है, यहां से ब्लड पहुंच रहा है, ये वो चैम्बर है, देखो ये। अब ये हृदय का जो ये डायग्राम होता है, मेन डायग्राम लगा हुआ है आपके पास, ये देख रहे हो पहला चैम्बर, ये बाल्ब खुला, इधर की तरफ आया, इधर से फिर ये ब्लड देखो ऊपर की तरफ ये चढ़ गया, इधर से ये है वो बाल्ब, इधर से ये जा रहा ऊपर लंग्स के पास गया, लंग्स के पास जाने के बाद इधर से लौट के आया तो जी आ रहा फुफ्फुस की तरह, इस तरफ से जी नीचे की तरफ उतरा, जे बायां वाला आलिंद है, बाएं वाले नलय के पास उतरा, देखो इधर पे भी एक बाल्ब लगा है, इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया और इधर से फिर भी एक बाल्ब लगा, देखो इधर भी लगा था, इधर भी लगा, ऊपर से ये गया, ये महाधमनी, धमनी से फिर ब्लड जाएगा सेल के पास जाएगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा तो फिर घूम के फिर से आएगा। ये फंक्शन आप अच्छे से समझ रहे होंगे प्यारे साथियों। अगर इस फंक्शन को समझ लिए आप तो परिसंचरण तंत्र में और ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो एक बार भाई थंबनेल जरूर प्रेस कर दें साथियों, थंबनेल जरूर प्रेस कर दें जल्दी से, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं दायां आलिंद लिखा हुआ है, देखो ये है, ये दायां, यहाँ पे दायां आलिंद लिखा हुआ है, इधर पे देख रहे हो दायां निलय लिखा हुआ है, इधर देखो बायां आलिंद लिखा हुआ है, बायां निलय लिखा हुआ है। तो 4 चैम्बर होते हैं। हम वैसे देखते हैं जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ होते हैं उनमें चैम्बर प्यारे साथियों होते हैं 4, हमारी ही तरह 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन उनके जो चैम्बर काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो चैम्बर होते हैं 3। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, तो हमने बाद में ये भी आपको डाला हुआ है थ्योरी सेक्शन में कि चैम्बर किसमें कितने पाए जाते हैं, तो वो भी हम आपको अभी दिखा देंगे चैम्बर किसमें कितने हैं। तो उसके जो चैम्बर हैं वो जो कार्य करते हैं वो 3 काम करते हैं मगरमच्छ के, लेकिन होते कितने हैं प्यारे साथियों, तो 4 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे की तरफ अब बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल लंस वगैरह सारी बात हम एक एक पॉइंट आपको समझा दिए हैं प्यारे साथियों। अब तो समझना चाहिए यूट्यूब की दुनिया में ठीक एकदम से अलग वीडियो आ रहा होगा, लोग अलग टाइप से समझाते हैं, यहाँ अलग टाइप से आप सारी चीजें समझा रहे होंगे। थ्योरी सेक्शन में भी हमने देखा, लिख के पूरा डायग्राम समझाया, फिर डायग्राम भी लिए हैं, पीपीटी के फॉर्म में भी आपको सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। भाई अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं, अब ही ना पढ़ो तो तुमसे बड़ा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, अब हम उस थ्योरी सेक्शन पे भी आपको लेके चलते हैं। क्या है, हृदय की दीवारों के जो स्तर होते हैं वो 3 होते हैं।
वो 3 आपके पास लिखा है। देखो एपिकार्डियम स्तर में क्या दे रहे हैं, हृदय पेशियां कार्य विधि में अनैच्छिक पेशियों के समान काम करती हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे जो हृदय की पेशियां हैं वो अनैच्छिक रूप में काम करती हैं, ये आप भी एक तरीके से समझते होंगे, अनैच्छिक कार्य करती हैं, ऐच्छिक तो नहीं होता। देखो हृदय को हम रोक तो नहीं सकते ना, हृदय से तो हम कहते हैं एक काम करो यार थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो, तुम 1 आध घंटे धड़को ना, ऐसा हो सकता है क्या? अनैच्छिक कार्य करते हैं, ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो झिल्ली हैं, एपिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यानी आपसे पूछें कि हृदय पे जो लेयर होती है कितने प्रकार की लेयर चाहिए होती है। अच्छा, हृदय का जो डॉक्टर होता है, हृदय का जो डॉक्टर होता है अगर उसके लिए भी बोला जाए तो हम उसे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी इस पे कार्डियम नाम की लेयर होती है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा भी जाए कि ये बताओ हृदय पर जो झिल्ली चढ़ी होती है वो किस नाम से होती है, तो 3 प्रकार की लेयर होती हैं, तीनों के आपके पास नाम लिखे हैं। ठीक है, हृदय पेशियां तेजी से संकुचित तथा कभी थकती नहीं है, हृदय कभी भी नहीं थकता। अगर पंपिंग करना, अगर ये हृदय धड़कना बंद कर दे तो व्यक्ति फिर सीधा यमराज से रूबरू हो जाएगा, यानी हृदय थकता नहीं है। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो बराबर चलती रहती हैं, ये कभी थकती नहीं है, लंबे समय तक चलती हैं, यानी जब तक आपकी जिंदगी है तब तक ये जो हृदय है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, हार्ट फेल भी आप देखें हैं, हार्ट अटैक भी होता है कभी। तो इसकी जो नलियां होती हैं प्यारे साथियों, इनमें क्या होता है, जो हम ऑयली खाना खाते हैं जिससे इनके बीच में जमाव आ जाता है। ठीक है, इनमें वो ऑयल जम जाता है जिससे हृदय में ब्लड का फ्लो जो हो रहा था, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम जैसे ही होगा तो दिक्कत हो जाएगी। नोट करके हमने कुछ लिखा हुआ है, देखो आप क्या कह रहे हैं, हृदय कोष्ठ, हार्ट जो चैम्बर होते हैं, हृदय के अंदर पाए जाने वाला जो स्थान है उसे हम गुहा कहते हैं, यानी खाली स्थान पाया जाता है। हृदय के अंदर जो चैम्बर होते प्यारे साथियों, कितने, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में आलिंद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। निलय कितने होते हैं प्यारे साथियों, तो निलय 2 होते हैं। इतनी बात आपको एकदम से क्लियर होगी। ठीक है, चैम्बर जो बीच में पाए जाते हैं, गुहा, हृदय गुहा मतलब जहां पे मुख गुहा, जहां पे खाली स्थान है उसी को तो गुहा कहेंगे। मुख गुहा यानी मुख में भी तो खाली स्थान है, हृदय गुहा। तो हृदय के जो चैम्बर हैं वो गुहा ही तो एक तरीके से, हृदय में जो गुहा है 4 खाली चैम्बर है। ठीक, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। हृदय सबसे पहले पहुंचता है दाएं आलिंद के पास, उतरता है दाएं निलय के पास, फिर ऊपर की तरफ जाता है लंग्स के पास, पहुंचता, प्यूरिफायर होता है यानी इसमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, पहुंचता है बाएं आलिंद के पास, फिर नीचे उतरता है बाएं निलय के पास, शुद्ध होकर धमनी के माध्यम से जाता है कहां पे, सेल के पास, बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर सिरा के माध्यम से दाएं आलिंद के पास, दाएं निलय के पास, फिर लंग्स के पास, बाएं आलिंद के पास, फिर बाएं निलय के पास, फिर धमनी के माध्यम से सेल के पास। ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। इतनी बात आप क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्लास में धमनी और सिरा के बारे में अंतर समझेंगे। कौन सी सिराएं ऊपर की तरफ दिखती हैं, कौन सी नलिकाएं हैं जो ऊपर की तरफ आप जिनको देख पा रहे हो वो कौन सी नलिकाएं होती हैं, और अंदर जो धसी होती हैं वो कौन सी नलिकाएं होती हैं। तो इनके बारे में हम साथियों नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा विस्तार तरीके से समझाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद साथियों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।